चीन की कोरोना वैक्सीन पर खड़े हुए सवाल। आपात इस्तेमाल के बाद बीमार पड़े लोग। दोस्तों, दुनिया में रूस के बाद चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन अब चीन की यही वैक्सीन वहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा और असर को लेकर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों पहले चीन ने अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इस दौरान कई लोगों ने सिर दर्द, चक्कर आना और उल्टी जैसी शिकायतें दर्ज करवाई हैं। हालांकि चीन की कौन से वैक्सीन के साइड इफेक्ट लोगों को दिख रहे हैं, इसका खुलासा अभी तक चीन ने नहीं किया है। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन में एक नहीं बल्कि 3 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अलग अलग स्टेज में है। चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म ने कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके 2 वैक्सीन बनाई हैं। पार्टिकल्स को इनएक्टिवेट इसलिए किया जाता है ताकि वो बीमारी ना फैला सके। जून में कंपनी ने कहा था कि फेज 1 और 2 ट्रायल में वैक्सीन सारे वॉलंटियर्स में एंटीबॉडीज तैयार करने में सफल रही। वहीं चीन की एक और कंपनी केनसिनो ने भी एक कोरोना वायरस वैक्सीन को विकसित किया है। इसका ट्रायल भी दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है। अब इनमें से कौन से वैक्सीन लगने पर साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, इस बात को चीन ने पूरी तरीके से दबा दिया है। चीन ने अपनी वैक्सीन को देश के जाने माने लोगों पर भी इस्तेमाल किया था। इनमें से एक थे चीन के जाने माने लेखक कान चाई, जिनको आपातकालीन इस्तेमाल के लिए स्वीकृत वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। पहले डोज में तो चाई बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन दूसरी डोज के बाद उन्हें चक्कर आने की शिकायत हुई। चाई ने इस महीने की शुरुआत में एक वेबिनार में कहा था कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। ऐसा लगा कि नशे में गाड़ी चला रहे हैं। उन्होंने एक जगह देखकर कार को रोका और थोड़ा आराम किया और तब उन्हें बेहतर लगा। हालांकि अकेले चाई नहीं है जिन पर इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हुआ हो। कई और हजारों लोग जिन्हें वैक्सीन दी गई थी, उनमें भी इस तरह के लक्षण सामने आए हैं और इसी बात से वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जब वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चीन वैक्सीन की दोबारा जांच करने की बात कर रहा है। हालांकि चीन को वैक्सीन की आपात मंजूरी देने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन इस पर चुप्पी साधे बैठा है। चीनी वैक्सीन को लेकर WHO पर खड़े हुए सवाल। चीनी वैक्सीन को आंख बंद कर क्यों दिया अप्रूवल? दोस्तों, जब रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा कर उसे मंजूरी दी थी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी वैक्सीन पर तमाम सवाल खड़े किए थे। हालांकि सवाल खड़े करना लाजमी था क्योंकि रूस ने वैक्सीन के क्लिनिकल डेटा को सार्वजनिक नहीं किया था। लेकिन जब वही काम चीन ने किया तो WHO ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बस इसी बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चीन और WHO के बीच कुछ साठगांठ है। WHO चीन में कोरोना को महामारी घोषित करने में देरी करने को लेकर पहले ही अमेरिका समेत कई देशों की नाराजगी झेल चुका है। दरअसल चीन ने जून में ही वैक्सीन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपात मंजूरी हासिल कर ली थी। हालांकि तब चीन ने उस वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण भी शुरू नहीं किए थे। WHO के इस फैसले को लेकर चीनी सरकार के प्रति उसके झुकाव को लेकर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने अधिवेशन में भी WHO को चीन की तरफ से डिजिटल तौर पर नियंत्रित बताया था। चीन के हाथों की कठपुतली बन चुका है WHO। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। अमेरिका सहित कई देश इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन चीन हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि कोरोना उनकी वजह से फैला है। यही नहीं, चीन का साथ कहीं ना कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन भी देता रहा है। दरअसल इस बारे में जब भारत के एक पत्रकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन चीफ टेड्रोस एडनम से सवाल किया कि क्या कोरोना वायरस चीन से आया, तो उन्होंने एक बार फिर चीन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये वायरस प्राकृतिक रूप से आया है, जबकि चीन की वायरोलॉजिस्ट ने वायरस को वुहान की लैब में बनाने के सबूत भी दुनिया को दिखा दिए। लेकिन इसके बाद भी विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन का बचाव करने में लगा है। चीन और WHO के नजदीकी को इसी बात से समझा जा सकता है कि केवल चीन के कहने पर WHO ने ताइवान को संगठन से बाहर कर दिया था। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीफ टेड्रोस को ये कुर्सी चीन की वजह से मिली थी और शायद इसी उपकार का कर्ज वो चीन की तरफदारी करके चुका रहे हैं। लेकिन ये दुनिया के लिए घातक साबित तो हो सकता है।